द्वादश पाठ अनभ्यासे कुतो विद्या। नो लर्निंग विदाउट प्रैक्टिस। इस पाठ का हिंदी अनुवाद आप सुनिए। प्राक काले पश्चिमिद आश्रमे अनेके छात्रा अध्ययनम कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में किसी आश्रम में अनेक छात्र अध्ययन करते थे। तस्मिन् आश्रमे कोऽपि बोपदेवा नाम अल्पबुद्धि छात्रा प्रतिवसति स्म। उस आश्रम में कोई बोपदेव नाम का कम बुद्धि वाला छात्र रहता था। स यम पाठम पठति स्मरति च तम विस्मरति स्म। वह जो पाठ पढ़ता और याद करता था उसे भूल जाता था। तदा आश्रमस्य सर्वे छात्रा तस्मिन् हसन्ति स्म। तब आश्रम के सभी छात्र उस पर हंसते थे। बोपदेवा सर्वदा परीक्षायाम असफला भवति स्म। बोपदेव हमेशा परीक्षा में असफल होता था। छात्रा ताम मूढ़ा इति संज्ञा ददाति स्म। छात्रगण उसे मूर्ख यह नाम दिया था। एकदा तस्य आचार्य क्रुद्धा भूत्वा तम अवदत्। एक बार उसके आचार्य क्रुद्ध होकर उससे बोले, भोपुत्र, हे पुत्र, तव भाग्ये विद्या न अस्ति। तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। अतः त्वम आश्रमं परित्यज्य स्वगृहं गच्छ। इसलिए तुम आश्रम छोड़कर अपने घर जाओ। सः आत्मसम्मानेन वंचिता भूत्वा अचिंत्यत। उसने आत्मसम्मान से वंचित होकर सोचा, नूनम अहम मूर्खा अस्मि। निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या न अस्ति। मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। बोपदेवा दुखिता भूत्वा गृहं प्रति आगच्छत। बोपदेव दुखी होकर घर की ओर चलने लगा। सह मार्गे एकम जलपूरितम कूपम पश्यति स्म। उसने रास्ते में जल से भरा हुआ एक कुआं देखा। सह जलम पातुम कूपस्य समीपम अगच्छत। वह जल पीने के लिए कुएं के पास गया। तत्र एका महिला कूपात जलम निष्कासयति स्म। वहाँ एक महिला कुएं से जल निकाल रही थी। तत्र स्थित्वा विस्मयम पश्यति। वहाँ उसने खड़े होकर आश्चर्य के साथ देखा। यस्याम शिलायाम महिला घटम स्थापयति तत्र घर्षणेन एकः गर्ता भवति। जिस पत्थर पर महिला घड़ा रखती थी, घटम माने घड़ा रखती थी, वहाँ पर घिसने से एक गड्ढा हो गया है। ताम दृष्ट्वा सह विचारयति स्म। उसे देखकर उसने सोचा, यदि रज्ज्वा शिलाखंडे गर्ता भवति, यदि रस्सी से पत्थर के टुकड़े में गड्ढा होता है, तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहम अपि विद्वान भविष्यामि। तो बार बार अभ्यास से मैं भी विद्वान बन जाऊंगा। एतत् विचार्य सः पुनः आश्रमं प्रति अचलत। ऐसा विचार कर वह फिर से आश्रम की ओर चल पड़ा। बोपदेवा पुनः आश्रमे विलोक्य आचार्य तस्य आगमनस्य कारणम अपृच्छत। बोपदेव को फिर आश्रम में देखकर आचार्य ने उसके आने का कारण पूछा। बोपदेवा सर्वं वृत्तांतम गुरुम अवदत्। बोपदेव ने पूरी घटना गुरु को बताई। तदा आश्रमे दत्तचित्तं भूत्वा सः परिश्रमेण पठति स्म। तब आश्रम में दत्तचित्त होकर वह परिश्रम के साथ पढ़ता था। एव कालांतरने सह सहपाठिना समादरम गुरुणाम स्नेहम च संप्राप्य संतोषम अविंदत। इस प्रकार परवर्ती काल में वह सहपाठियों का आदर और गुरुओं का आदर प्राप्त कर संतोष प्राप्त किया।
एषा महान पंडिता लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरणस्य ग्रंथम रचयति स्म। इस महान पंडित ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ की रचना की। किम जानन्ति भवन्ता एषा विद्वाना का आसीत्? क्या आप जानते हैं ये विद्वान कौन थे? एषा विद्वान वरदराज इति नामना प्रसिद्ध अभवत्। ये विद्वान वरदराज नाम से प्रसिद्ध हुए। पाठ 12 अनभ्यासे कुतो विद्या। इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ और इस पाठ में जो अभ्यासकार है उसको आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो कुछ इसमें कठिन शब्द हैं, उनके अर्थों को आप सुन लीजिए। आचार्य शिक्षक, पातुम पीने के लिए, पुनः पुनः बार बार, प्रसिद्धा प्रसिद्ध, मूढ़ा मूर्ख, विद्वान विद्वान, क्रुद्धो भूत्वा गुस्सा होकर, दत्त चित्तम मन लगाकर, कश्चिद आश्रम में किसी आश्रम में, विस्मरति स्म भूल जाता था, प्राक काले प्राचीन समय में, सविस्मय आश्चर्य के साथ, शिलाखंडे गर्ता पत्थर के टुकड़े में गड्ढा, संस्कृत व्याकरण का, आत्मसम्मानेन वंचिता आत्मसम्मान से रहित, भाग्ये भाग्य में, रज्वा रस्सी से, कूपा कुआं, अल्प बुद्धि कम बुद्धि वाला, परित्यज्य छोड़कर, स्थित्वा रुककर। तो इसमें जो पहला अभ्यासकार है वो है एक पद में उत्तर देने का। तो पहला प्रश्न है छात्रा कुत्र अध्ययनम कुर्वन्ति स्म। सही उत्तर है आश्रमे। अल्पबुद्धि छात्रा का आसीत्। उत्तर बोपदेवा। के बोपदेवस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म छात्रा। कः बोपदेवाय अक्रुध्यत। उत्तर है आचार्य। का कूपात जलम निष्कासयति स्म। उत्तर है महिला। बोपदेवा कस्य ग्रंथम लिखितवान। उत्तर है व्याकरणस्य। अब प्रश्न है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसके लिए पहला प्रश्न है आपका, आचार्य क्रुद्धो भूत्वा बोपदेवम किम अकथयत। उत्तर आप लिखेंगे आचार्य अकथयत भूपुत्र तव भाग्य विद्या नास्ति अतः त्वम आश्रमं परित्यज्य स्वगृहं गच्छ। दूसरा प्रश्न है बोपदेवा दुखी भूत्वा किम अचिंत्यत। उत्तर आप लिखेंगे बोपदेवा अचिंत्यत नूनम अहम मूर्खा अस्मि मम भाग्ये विद्या नास्ति। अगला प्रश्न है बोपदेवा किमर्थम कूपस्य समीपम अगच्छत। बोपदेवा जलम पातुम कूपस्य समीपम अगच्छत। कूपे बोपदेवा किम अपश्यत। बोपदेवा अपश्यत यस्यां शिलायां महिला घटं स्थापयति तत्र घर्षणेन एका गर्ता भवति। अगला प्रश्न है कूपस्थ्य गर्तं दृष्ट्वा बोपदेवा किम अचिंत्यत। उत्तर होगा बोपदेवा चिंत्यत यथा शिलायां घटस्य घर्षणेन गर्ता भवति तथैव नियमेन अभ्यासेन अहम अपि विद्वान भवितुम शक्नोमि। अगला प्रश्न है बोपदेवा कथम महान विद्वान भवति। उत्तर होगा बोपदेवा आश्रमं प्रत्यागत्य दत्तचित्ता भूत्वा परिश्रमेण पठिता स्म इत्थं कालांतरणे सः महान विद्वान अभवत्। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। तो पहला शब्द है आत्मसम्मानेन, इसमें होगा तृतीय विभक्ति एक वचन। उसके बाद है तम, इसके लिए होगा द्वितीय विभक्ति एक वचन। परीक्षायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन। रज्जवा तृतीय विभक्ति एक वचन। शिलाखंडे सप्तमी विभक्ति एक वचन। अभ्यासेन तृतीय विभक्ति एक वचन। उसके बाद है भाग्ये सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसके बाद अगला प्रश्न है निर्देश अनुसार उत्तर दीजिए, एमसीक्यूज है। कूपात इत्यत्र का विभक्ति, उत्तर लिखेंगे पंचमी। अगला प्रश्न है परित्यज्य इत्यत्र कः प्रत्यय, उत्तर होगा लेप। सर्वदा इति पदम व्याकरण दृष्टया किम अस्ति, ये है अव्यम। अल्पबुद्धि छात्रा अन्यो विशेषण पदम किम अस्ति, उत्तर होगा अल्पबुद्धि।
भूत्वा इति पदे क प्रत्यय, उत्तर होगा कत्वा। विद्वान इत्यस्य किम विलोम पदम, उत्तर होगा मूर्खा। उसके बाद है निर्देश अनुसार काल परिवर्तित कीजिए। तो इसमें जो क्रिया शब्द है उसको जो ब्रैकेट में दिया है, जैसे पहले वाक्य के लिए है लिट लकार में, इसको आपको चेंज करना है, काल में बदलना है। तो प्रश्न है आश्रमे अनेके छात्रा अध्ययनम कुर्वन्ति स्म। अब इसको लिट लकार में करना है तो कुर्वन्ति काट के लिखेंगे करिष्यन्ति। उसके बाद है अगला मम भाग्ये विद्या नास्ति, इसको लंग लकार में बदलना है तो नास्ति को कर देंगे नासीत। त्वम आश्रमे परित्यज्य गृहम गच्छ, इसको लंग लकार में बदलना है तो गच्छ को काट देंगे, गच्छ नहीं लिखेंगे, उसकी जगह लिखेंगे अगच्छ। भूपदेवा सर्वदा परीक्षायाम असफला अभवत, ये लट लकार में करना है तो अभवत को काट कर यहाँ पर हम लिखेंगे भवती। आश्रमे दत्त चित्तम भूत्वा स परिश्रमेण अपठत, अब इसको करना है लुट लकार में तो अपठत काट के यहाँ पे लिखना है पठिष्यति। उसके बाद अगला है नीचे लिखे क्रियापदों का पद परिचय लिखिए, मतलब धातु, लकार, पुरुष और वचन आपको बताना है। तो पहला शब्द है अपश्यत, इसका धातु है दृश्य धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम। अगला शब्द है भविष्यामि, धातु है भू धातु, लृट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। अगला शब्द है अपृच्छत, पृच्छ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। आसीत, अस धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम। अचिंत्यत, चिंत धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम। अकथयत, कथ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम। उसके बाद है मूल्य आधारित प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है बोप देवा गृहम गच्छन मार्गे किम अपश्यत, इसके लिए उत्तर आप लिखेंगे बोप देवा गृहम गच्छन मार्गे एकम जल पूरितम कूपम अपश्यत। अगला प्रश्न है किम दृष्ट्वा बोप देवा पुनः पठनाय प्रेरिता अभवत, इसका उत्तर लिखेंगे यथा शिलायाम घटस्य घर्षणेन गर्ता भवति तथैव नियमेन अभ्यासेन परिश्रमेण च विद्वान भवितुम शक्नोमि इति विचारे बोपदेवा पुनः पठनाय प्रेरिता अभवत। अस्मात् पाठात् का शिक्षा मिलती, किमपि विद्यालय अभाय नियमेन अभ्यासम आवश्यक्यम। आप ये भी लिख सकते हैं और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं अस्मात् पाठात् शिक्षा मिलती अन्यभ्यासे कुतो विद्या, दोनों ही आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये था इस पाठ के अभ्यास कार्य। आशा है आपको इससे मदद मिली होगी।